Hello and welcome to another fresh episode of ये क्या बात है। सो आप लोगों के बहुत से डीएम्स आए जिसमें आप लोग हमसे ये पूछते हैं कि यार आप लोग सेलिब्रिटी फैमिली हैं, तो हमें कब वो अंदर की चटपटी गॉसिप जो है वो सुनने को मिलेगी, इंडस्ट्री के राज कैसे फाश होंगे, कब होंगे। सो आज आप लोगों का लकी डे है क्योंकि वो बात पूरी होने वाली है। और आज के एपिसोड में हम क्या बताने वाले हैं? सो आज हम इस एपिसोड में ये बताएंगे कि जो भी हमारी इंडस्ट्री की इनसाइडर गॉसिप्स हैं, जो रियलिटीज़ हैं, बिकॉज ममा है, खाला है, बोथ बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री। सो आई इन थिंक शॉर्ट ये कहना ये चाह रहे हैं कि आज आपको फैशन और टीवी दोनों की इनसाइड स्टोरी प्लस ये इंडस्ट्री क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, वो हम कोशिश करेंगे कि जितना हमें इन एक्सपीरियंस है और हम जानते हैं आपसे शेयर करें। और आप लोगों ने ये एपिसोड एंड तक देखना है Yes. क्योंकि लास्ट में कुछ स्पेशल होने वाला है। सो ओके फैमिली, हम अपना नया एपिसोड शुरू करते हैं। सो मेरे जो दिमाग में है कि हम क्यों ना ममा से पहले जाने, क्योंकि ममा काफ़ी देर से इस इंडस्ट्री में, तो क्यों ना वो जो इनका एक्सपीरियंस है, जो क्योंकि हमने भी इसी इंडस्ट्री में जाना है। Yeah. तो मम आप बताओ कि जब आपने अपनी जर्नी शुरू की तो कैसे शुरू की, क्या थॉट था और आप कैसे इस फिल्म इंडस्ट्री में आए? मेरी जर्नी असल में थिएटर से हुई थी, उर्दू थिएटर, और जो बाकायदा थिएटर हुआ करते थे, और बड़े बड़े जो हमारे लेजेंड्स थे, आबिद अली साहब, कबीर खान साहब, बहुत बड़े बड़े, मुझे उनके साथ काम करने का शर्फ हासिल हुआ। और उसके बाद मैं टेलीविज़न पर आई। फिर और अम्मी भी तो थिएटर में शी वाज Yeah, मतलब नानो हमारी भी, आपकी नानो। आपकी नानो हमारी मदर, या Because I've seen her in क्लासिकल a- डांसर Yeah. ग्रुप में। हाँ, और वो उनका बहुत- आर्ट काउंसिल कहते थे ना, आर्ट काउंसिल। वो उस टाइम का जो थिएटर था बहुत एक नॉवेल्स पे और उस पे होता था। Yeah. प्रॉपर तो- सीरियस थिएटर होता था उस वक्त। थिएटर, Yeah. हाँ। उसके बाद फिर टीवी पर एंट्री हुई है, और खुदा ज नसीब करे यावर हयात साहब जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया मुझे, और He पीटीवी is, से। yeah. हाँ जी। और मुझे बहुत पहला सीरियल मेरा था समंदर। फिर वहाँ से मुझे बहुत शोहरत मिली और लोग जानना शुरू हुए। और उस वक्त मैं शायद फर्स्ट ईयर में गई थी। तो मैं जब कॉलेज में पहले ही मशहूर हो गई और मेरी जर्नी अच्छी स्टार्ट हुई। इसके बाद मैंने अनगिनत ड्रामों में काम किया, बहुत बहुत अलग अलग से रोल करने का मुझे मौका मिला, और खूबसूरत रोल करने का मुझे मौका मिला। नहीं, और आपने अभी तक एनटीएम पे जो एक प्राइवेट चैनल था, आई गेस आफ्टर पीटीवी एनटीएम वाज द फर्स्ट चैनल, प्राइवेट चैनल जिसको आप बोल सकते STN. हैं। It was STN. STN. No, but it STN. turns into NTM later on. NTM भी जब बोलते उन्होंने काम किया था वो एसटीएन ही STN ही था। था। अच्छा। बाद में उन्होंने इनके काम के बाद एनटीएम कर दिया उसे। They changed it. तो फिर जो एसटीएन का सीरियल था दूरियां, जी। वो नुमान इजाज साहब के साथ किया मैंने, और उनके साथ पेयर था मेरा। तो वो बहुत हिट गया था हमारा सीरियल। और उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा शब्द एक हो गया, खलिश और खोजी, मतलब इतने मुझे अब नाम भी याद नहीं है। बहुत काम किया मैंने। दिल दरवाजे। दिल दरवाजे मेरा बहुत हिट हुआ था। सो एक और आपका ड्रामा था बहुत फेमस था, बंदिश। उसका तो टाइम को गाता ये था जगह- ये। आकाश छोटा सा था, तो उसका जो टाइटल सॉन्ग था, ये अलमारियों में घुस के और एक्चुअली बंदिश ऐसा एक ड्रामा था जो उस टाइम के हिसाब से बैक इन 2008 5 5 में वो एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट का एक ड्रामा था। Ahead बड़ा of its time. बोल्ड स्क्रिप्ट The script was with amazing. lots of हाँ। glamour। वसी शाह और साहब I का। guess उस टाइम पे वसी चल रहा शाह। था लाइक इंडस्ट्री में नेगेटिव रोल था ना। Yeah. और मेरा The पहला negative नेगेटिव रोल था, और जो हमारे राइटर थे वसी शाह साहब, उनका लिखा और हुआ उसके था साथ खूबसूरत। आपके शबीर जान साहब शबीर और जान साइमा साहब। कुरैशी जी। बल्कि अभी हम जब वस्ती शाह साहब को मिले थे उनके शो पे, उनके उस पे, तो उन्होंने याद उन्होंने डिस्कस किया था ये। तो आपको क्या लगता है जब आपने जब पहले काम किया और एक्टिवली भी आप काम कर रहे हो, तो आपको कोई डिफरेंस फील हुआ कि लोग का एटीट्यूड चेंज हो गया है काम के नज़र में, या फिर कुछ ऐसा आपने इंडस्ट्री में देखा है चेंज? नहीं बेटा, असल में क्या था कि उस दौर में जो डायरेक्टर्स थे हमारे, काफ़ी जो सीनियर बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे, उनसे हमें डांट भी पड़ती थी, हम लोग सीखते भी थे, ठीक है। और हमने बहुत सीखा। अभी आजकल चेंज आ गया ना। उस वक्त हमें स्क्रिप्ट मिलते थे, 3 दिन हमारी रीडिंग होती थी, 3 दिन हमारी रिहर्सल होती थी, rehearsal। उसके बाद हम सेट पर जाते थे। तो अब ये कि आपको ऑन स्पॉट आपको एक मिल जाता है, पर्ची मिल जाती है, तो वो आपको पढ़नी होती है और इससे रोल सीन करके मिल देखते जाता है। हैं। इससे सीन मिल मास्टर जाता है। में एक किस्सा हाँ, sorry, बताएंगे पर्ची वो सीन, बताना एंड पे, हाँ। एंड पे वो बताना। हम जरूर बताएंगे, क्योंकि जो लेकिन हमने किया है, एक हम बात- नाम ही लेंगे। नाम मत लो ना। लेकिन एक बात मैं अप्रिशिएट करूंगी जो आजकल की जनरेशन के बच्चे कर रहे हैं, कि अगर आपको इतना इंस्टेंट आपको स्क्रिप्ट मिल जाता है, वो आप लोग याद भी कर लेते हो, एक्सप्रेशन भी कर लेते हो, तो
ये भी काम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं जितने भी जनरेशन सारे लोग। सो अगर आपके हिसाब से देखा जाए, मैं थोड़ी सी क्रिएटिव बात करने वाला हूँ, वो ये है कि व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, क्योंकि आपको पता है कि जब तक राइटर तहरीर नहीं देता तब तक एक्टर ना तो डायलॉग बोल सकता है ना डायरेक्टर कंसेप्चुलाइज कर सकता है। बिल्कुल। आपको राइटिंग ऑफ स्टोरीज में क्या फ़र्क आया है फ्रॉम द टाइम जब आपने स्टार्ट किया और अब जो ड्रामे हमारे सारे चैनल्स पे चल रहे होते हैं? असल में उस वक्त जो थे ना वो मुकालमे होते थे ना, तो उसको एक तो बोलने का बड़ा मजा आता था और पूरे पेज के, पूरे पूरे पेज पेज के के। हाँ मुकालमे होते थे। अब थोड़ा काम इंस्टेंट हो गया है और बदल गया ना सारा एक चीज, और चेंज अच्छा ही है, मतलब मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो ये बुरा चेंज है। Yeah. वो उस दौर की एक और खूबसूरती थी, और आजकल के जो बच्चे हैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं, और हर दौर की खूबसूरती होती है। उस वक्त हमारी कितनी लेजेंड्स, हमारी जो एक्टर्स थी उनकी अपनी अदाएं थी, अपने काम था, उनका अपना स्टाइल था। आजकल का अपना स्टाइल है, ऐसे ही। That's true. That's actually true. सो गियर चेंज करते हैं थोड़ा सा एंड स्पेक्ट्रम के इस साइड से स्पेक्ट्रम के इस साइड पे आते हैं, which is फैशन मॉडलिंग। तो मास्क आप बताना शुरू करें सबसे पहले तो कि आपका आगाज कहाँ से हुआ? मेरा आगाज अल्लाह के नाम से हुआ था। ये तो होना ही चाहिए। उसके जो होना बाद चाहिए, वो आज तक होता है, हमेशा होता रहेगा डेफिनेटली। मैंने ना बड़ा एक्सीडेंटली ही शुरू किया था। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि मैंने मॉडलिंग में, एक होता है ना आप करियर चूज करते हो, तो मेरा सच नहीं था। ऐसा एक्सीडेंट हमें भी नसीब हो, एक्सीडेंट से फेमस हो गए यार। मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी थी। मैं बहुत इंट्रोवर्ट लगती नहीं हूँ, बट मैं थी इंट्रोवर्ट इन सेंस कि थोड़ी शाय थी, तो मुझे हाँ ये कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन फिर अच्छा मैंने कहा अब कुछ ना कुछ तो करना है। फिर मुझे एरोस्टेस बनने का शौक हुआ, और बहुत शौक था क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। बट एरोस्टेस इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज हमारी फैमिली की वजह से मैं नहीं कर पाई। तो फिर एक टाइम होता है हर चीज़ का। फिर मुझे किसी और ने, एक हमारे फैमिली वेल विशर है, उन्होंने मुझे कहा कि मॉडलिंग में ट्राई करो बिकॉज यू आर टॉल एंड यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग फीचर्स, तो आप मॉडलिंग में करो। मैंने कहा अच्छा मॉडलिंग में यहाँ तो मैंने कोई ऐसा स्कोप देखा नहीं है। वही सेट के नहीं है, तो उन्होंने मुझे 2 नाम, खावर रियाज और अथा शहजाद का नाम उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि आप इनको मिलें और इनसे बात करें और आप इनके साथ मॉडलिंग का स्टार्ट ले सकती है। अच्छा, मैंने ऑब्वियसली दोनों वेल नोन एंड एस्टैब्लिश्ड फोटोग्राफर एंड स्टाइलिस्ट हैं, पायनियर्स हैं फैशन के। तो मैंने पहले ही कॉल अथा शहजाद को इन्होंने की थी, मैंने तो की नहीं थी बिकॉज शी वॉज ऑब्वियसली फेमस थी, उनका एक नाम बहुत बड़ा था, तो इन्होंने ही करना था मुझे इंट्रोड्यूस। तो इनकी बात हुई शहजाद रज़ा से, तो शहजाद भाई जो हमारे हैं, तो उनको कॉल की, तो पहचान के उन्होंने फ़ोन पर कॉल किया, हाँ जी पूनम जी आप ले आए, डेफिनेटली आपकी बहन है तो कुछ ना कुछ तो उसमें होगा, तो डेफिनेटली आई वुड लव टू सी हर मीट हर। हम चले गए, मेरे उस वक्त ना कर्ली बाल होते थे, तो हम गए वहाँ बैठ के उनसे बातचीत की, उनको मैं पसंद आई। उनका बस तुम जिम शुरू करो बिकॉज यू आर ब्रॉड। तो वो खैर उस पर करते करते जर्नी शुरू होगी फैशन शोज़ की। पहला शो ही मेरा HSY का था, फिर कारमा, दे वर द टॉप लीडिंग। कारमा, I remember it was उस टाइम में जो हमने देखा था, उस वक्त वो लोग भी एक जर्नी, क्योंकि फैशन वाज booming, नॉट बूमिंग, इट वाज ग्रोइंग और एक रीबिल्ट हुआ था। yeah तो वनीजा, एरेज, जो हमारी जितनी भी सीनियर मॉडल्स थी उस वक्त की, नैटी, सबके नाम तो लेना बड़ा हो जाएगा टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन सब बहुत टॉप मॉडल्स थे। तो मैं उनके साथ वॉक किया और मुझे कॉन्फिडेंस तो नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली आपको फिर जब सर पे पड़ती तो आप कर ही लेते हो। तो फैशन शो किए, करते करते फिर शूट्स होना शुरू हो गए, और मुझे तो पहले समझ नहीं आई फैशन, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट लगता था। ऐसे आपने स्टैटिक खड़ा होना है, आपने ये सब चीज़ें मुझे अथा शहजाद के बैनर पे ही ये सीखी मैंने, उस प्लेटफॉर्म उन्होंने मुझे दिया। फिर करते करते मैं थोड़ा सा टीवी की तरफ भी, क्योंकि उस वक्त मुझे ऑफर आई तेरे पहलू पहला शो था, तो मोहसिन रानी साहब ने इनको कॉल की, जो राइटर थे, वेरी सीनियर एक्टर और बहुत अच्छे राइटर मोहसिन रानी साहब, उनको हम बाबा बोलते हैं क्योंकि वो मेरे बाबा बने थे इसमें। तो उन्होंने इनको कॉल किया, तो मुझे एक्टिंग का तो बहुत ही टेंशन थी, बट
देखना और करने में बहुत फ़र्क है। Yeah. खैर मैं फिर मिली, उन्होंने मेरा ऑडिशन, अब मेरी ऑडिशन से जान अभी भी जाती है, आज भी मुझे ऑडिशन से डर लगता है कि ऑडिशन ना कोई करे, बट थैंक गॉड अब जो भी मैं काम कर रही हूँ उनको पता है कि हाँ इसको कैमरा शाइनी एंड शी हैज दैट also I कॉन्फिडेंस। guess आपने अपने पीक करियर में एक और भी अपॉर्चुनिटी थी फॉर होस्टिंग। Yes. आपकी होस्टिंग Yes. भी आपने काफी शोज की। हाँ जी, टीवी के टीवी की के बहुत किए मैंने, एग्जैक्टली। और बड़ा मजा आता कैसा था आपका? होस्टिंग टीवी इज, आई लव डूइंग होस्टिंग टीवी पे, क्योंकि टीवी पे आपको मार्जिन मिल जाता है, यू कैन मतलब रीटेक हो जाती हैं आप कुछ नहीं, बट लाइव ऑडियंस होस्टिंग इज डिफिकल्ट। मुझे बहुत से अभी भी ऑफर्स आते हैं जी आप कॉन्सर्ट है, ये है वो है, मैं कहती नहीं लाइव ऑडियंस से होस्टिंग नहीं करती, बट मैंने सारे आई थिंक टीवी, फैशन, होस्टिंग, इन सब में मैंने अपने I think आप एक चीज थोड़ा भूल रहे हो। और क्या? You've also done a very big film by the name of Oh yes, how can I forget that? Sorry, thank you for Yeah, reminding me. You're most welcome. और हाँ फिल्म मैंने की, एक मैंने फिल्म का गाना किया, टाइटल सॉन्ग हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला। और एक मैंने साए खुदाए जुलजलाल पेट्रियोटिक मूवी थी, Yes. और वो मैंने की उसपे बहुत बड़ी cast है, बहुत मोहम्मद बड़ी राना, cast, मोहम्मद अरबाज राना, खान, नूर, अरबाज नूर। खान एंड और उसमें सुहेल समीर, Yep. वो जो हमारे शफकत चीमा साहब, शफकत चीमा साहब। और नैयर नैयर एजाज एजाज साहब भी थे। बहुत जे आली, बहुत बड़ी cast थी। cast थी। और Amazing movie, उसमें वो बड़ा मजेदार हुआ, तो वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था। जब आप टीवी कर रहे हो तो ना मूवी का एक और चार्म होता है, Yeah, when you see yourself on a You big become a film star. screen. Yeah, that's I remember जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने आप को इतनी बड़ी स्क्रीन पे मेरा ये मैं हूँ, आई गेस वो फीलिंग ही बहुत अलग होती है। मेरे को क्या पता। फिर फैशन करते करते 2005 में मैंने शुरू 5 किया में था, स्टार्ट किया। और तब से लेके अब तक गिन लो आपके इतने साल हो गए हैं। अब तो फैशन तो ऑब्वियसली मैं अब नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, अब टीवी एंड एक्टिंग कर रही हूँ, बट फैशन आई लव। जैसे मैंने मामा से पूछा था कि उस टाइम का दौर और आज की इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है, वैसे आपने जब शुरू किया था और उस टाइम पे फैशन का बूम था, एक पीक था, तो आजकल जैसे आपने देखा हर बंदा ही मॉडल है। एक कोई मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाने के लिए कोई एक सिंपल रास्ता नहीं है। एनीवन ऑन सोशल मीडिया अपने शूट्स करा के इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत अलग फील हो गई है। तो आपको क्या लगता है आजकल का क्या कॉन्ट्रास्ट है फैशन में, उस टाइम के और आज के? बहुत फ़र्क है यार। देखो फ़र्क क्या होता है बताती हूँ। पहले जो मॉडल्स थे, जैसे हम लोग, हमारी जो लॉट आई थी, उसके बाद एक लॉट आई, बहुत कम लड़कियाँ थी लेकिन नोन थी, मतलब सदफ हो गई उसमें, अनम थी, अब तो खैर छोड़ दिया उसने, तो ये 1-2 नाम ही थे, आमना बाबर, ये सब आई थी, तो वो रिकग्नाइज हुई एज अ मॉडल। अब जो मॉडलिंग मैं देखती हूँ या जो आप भी देख रहे होगे, आपको आई थिंक किसी भी मॉडल का नाम नहीं पता, आपको ये पता है ये इस ब्रांड में आई है तो ये मॉडल है। सो पहले मॉडल्स बाय नेम फेमस होती थी, अब मॉडल्स होती हैं बाय ब्रांड्स कि अच्छा जी कौन सी मॉडल, इसने फ्ला ब्रांड का काम किया है, इसने फ्ला लॉन्च की है, फ्ला लॉन्च की, इस तरह से होता है। हमारे दौर में था अच्छा कि रेचल ने अलकरम की। सो उस वक्त जो था, उस वक्त ये था कि ब्रांड्स मॉडल्स को हायर करते थे और फिर ब्रांड को मॉडल बाय नेम मॉडल के नाम से ब्रांड Because I remember कि Luscious took out a range Yes, जो आपके yes. लिए आई शेडो था, एक मॉडल कौन सी थी वो उनके लिए? लाइन थी, मेरा तो था ग्लॉस था, राइट? ग्लॉस था, Yeah. और कैरमल रेचल समथिंग लाइक दैट, वो बड़ा मेरी डस्टी कलर के उसके ऊपर। फर्क यही हुआ है कि अब बहुत ज्यादा लोग हैं और उसकी वजह से कोई रिकग्नाइज नहीं हो पा रहा और नहीं हो पाएगा। अब टीवी में भी लोग कैरेक्टर के नाम से, जो हमारे न्यू कमर एक्टर्स हैं वो भी कैरेक्टर के नाम से ज़्यादा हिट हो रहे हैं कि अच्छा ये आयशा है, उस ड्रामे में आयशा आती थी। अच्छा नहीं, पहले भी ऐसे होता था जब हमने रोल किए तो यार वो आपके कैरेक्टर फेमस हिट हो जाता है ना, मतलब फेमस हो जाता है, बट आपका नाम तो लोगों को याद होता था कि पूनम। हाँ, इनको तो आज मास्क में भी इनकी आवाज पहचान के इनके साथ कहीं आप जाओ ब्यूटीफुली, मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल लगती चीज, आपस में बातें करेंगी। अभी हमारे से रिसेंटली हुआ था, हम शॉपिंग पे गए थे मामा के साथ, तो इन्होंने अपना मास्क पहना हुआ, कोई और पूरा एक फैमिली आई है, उन्होंने आके मुझे कैमरा दिया कि बेटा तस्वीर खींचना। वो 1 by 1 को 7 बंदे थे, वो 7 बंदे मास्क में इनको पहचान के आके तस्वीर खिंचवा। We were actually in a grocery store. I would like to add something in this कि ऐसे आपने बोला ना कि
जब फैशन और अपकेयर उसमें क्या फ़र्क है? सबसे जो मेजर फ़र्क मुझे अब दिखता है, सोशल मीडिया की बहुत पावर है। या हमारे हम खुद social टाइम media पे जब हम लोग फैशन का था उस वक्त सोशल मीडिया इतना नहीं था, क्या था ही नहीं इतना। तो हम बिल्कुल लोग नहीं था। मैगजीन्स के थ्रू हम फेमस हुए, Yeah, बिल बोर्ड्स हमारे रखते थे, मैगजीन्स होते थे, Magazine, हाँ। वीकली मैगजीन, फिर ईयरली मैगजीन्स, हमारे कवर, शूट्स, इंटरव्यूज भरे होते थे। या तो टीवी पहले भी टीवी ही था, आज भी टीवी और है। हमेशा TV ही आप रहेगा। टीवी पे आओगे हाँ। तो आप टीवी पे ही आओगे, आप चाहे नए हो चाहे पुराने हो। अच्छा मुझे Tulsi आप is लोग ये getting बताओ married ना, so many आप लोग बताओ, जी। obviously since you've being part of this whole journey of ours, तो आप लोगों ने भी काफ़ी चीज़ें देखी हैं, काफ़ी चीज़ें शूट पे भी गए हो सब, तो आप लोगों को जो शौक था, पहली बात तो पहले तो आप लोगों ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, Yeah. ठीक है, आपने ऑब्वियसली इसको प्रेफरेंस देनी थी। तो हमारे बहुत से जनरेशन के जो यंगस्टर्स हैं वो अपने और पढ़ाई शाई को छोड़ के तो इस इंडस्ट्री के लिए Yeah, we're gonna talk about लिटरली that. खवार हो रहे हैं। But at the end. सो वील टॉक अबाउट इट। सो मुझे ये बताओ कि आप लोगों के जो एक आइडिया था टू बी इन दिस, तो क्या कॉन्फिडेंस किस तरह से आया, तब कैमरे को फेस करना, ये सब I think क्या था माइंड में कि यार क्यों करना है? पहले तो पढ़ाई तो इतनी कर ली। पहले तो ये इसको शौक ना कहिए सर साहिब, ये शौक नहीं है, ये पैशन है, इसका भी मेरा भी। और वो पैशन आ सकता था क्योंकि हम लोग बचपन से स्कूल से जैसे ही हम फ्री होते थे तो आपकी शूटिंग्स पे आ जाते थे। आई स्टिल रिमेंबर आप तेरे पहलू की शूटिंग करते हैं, आई बिकेम क्लास प्रीफेक्ट, तो मैं आके आपको बैच दिखाने आया एंड बादी स्टूडियो में आपका सेट लगा हुआ था। ममा की बंदिश के सेट पे आई वाज देयर, घूमता फिरता रहता था। ये तो I mean, ये स्कूल भी से साथ सोते हुए मैं तो अपना या बताऊंगा। वो तो हम लोग आए और एक्सपोज हुए बचपन से उस इन्वायरमेंट में, लेकिन अक्सर लोग ना चिढ़ जाते हैं, इनकी लंबी लंबी शिफ्ट्स होती हैं, लाइटें, गर्मी, चुप कर जाओ, बट हम लोग इंजॉय करते थे उस चीज़ को। एटलीस्ट मैं अपना, अगर मुझे जितना याद है पीटीवी में आई यूज्ड टू वॉच, एंड देन मैं 8 साल का था व्हेन आई डिड माय फर्स्ट प्ले इन पीटीवी, ममा के साथ था। उसका इट वाज अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई सकाफती ड्रामा था, और मेरा काम सिर्फ डायलॉग एक था कि रोटी मैं खाऊंगा। और क्या डायलॉग मैंने बोला, हिट ही ड्रामा ऐसे हुआ, मैंने कहा ये रोटी मैं खाऊंगा, ड्रामा हिट। उसकी बाकी मुझे याद है कि पेमेंट मुझे कोई नहीं मिली बिकॉज मैं चाइल्ड एक्टर था, बट ममा ने मुझे शाबाशी के 50 रुपए दिए थे, एक डायलॉग के 50 रुपए, ओवर एक्टिंग के नहीं कटे, मिले उल्टा मुझे। वो एक पैशन बन गया कि यार करना है तो यही करना है, एंड नॉट फॉर द फेम ऑफ इट और फॉर द मनी, बट फॉर द लव ऑफ द गेम, कि यार दिल करता है स्क्रिप्ट पढ़ने का, दिल करता है स्क्रीन एनालाइज करने का, डिफरेंट एक्सप्रेशंस ट्राई करने का। नाउ आकाश, कैन यू elaborate? थैंक यू, मैं ये वेट कर रहा था मेरी बारी कब। वो उनको ही पता, मैं बोलता हूँ। नहीं, सो बेसिकली मेरा वही था, क्योंकि मैंने चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किया था। आई स्टिल रिमेंबर मैं क्लास 5 में था। सो सेम ममा की तरह मुझे एक्टिंग करनी थी। मैंने 3 ड्रामे किए थे एज ए लीड, और मैं इसमें और इसके खाला मेरे साथ साथ थी। Yeah. खाला मेरे साथ थी। तो सिटकॉम था, Sitcom सिटकॉम के 2 एपिसोड नहीं, उससे पहले आपने जियो के लिए किया था ना, फवाद फवाद खान तो मैं वही ना। के साथ। हाँ, तो आई गेस मैंने 4 से 5 ड्रामे एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट किए थे। तो मैं स्कूल में वैसे बहुत फेमस था, क्योंकि जब मैंने अपना पहला ड्रामा किया, बस 5वीं क्लास में बच्चे थे, तो कहते हैं यार तुम्हारी मॉम भी एक्ट्रेस है। मैंने कहा क्या तुम भी एक्टर हो? तो उन्होंने मेरा ड्रामा देखा जाके, तो मैं जब मेरा पहला ड्रामा है, सारे स्कूल में मुझे कह रहे सतरंगी था हैं तू आपका एक्टर है, तू स्टार है। सतरंगी। खैर जब आगे मैं शुरू हुआ तो मैंने उसको परस्यू किया, अपना थिएटर शुरू किया मैंने, मैं ड्रामेटिक्स क्लब का अपने प्रेसिडेंट था। सो वही बात है, एक पैशन था, एक मुझे था कि मैंने एक्टिंग करनी, बिकॉज मुझे मेरी कोई तस्वीर हो या फिर मेरे टीचर्स भी मुझे कहते थे क्या तू क्लास में बैठा होता है ना, ऐसा लगता है कोई एक्सप्रेशन दे रहा है, ये मैं सीधा नहीं बैठ सकता। मेरे अभी भी दोस्त मुझे कहते हैं, मुझे याद है एक कबर्ड में छुप के इसका फोन लेके, तो आपको सिंगिंग का भी शौक था। singing का भी मुझे शौक था कि शायद एक्टर बल्कि आप शुक्र है वो थारे पैशन भी ना नहीं बना। थारे भी ना करता था। आपकी टीचर्स मुझे कहती थी हाँ। कि आकाश वाहिद बच्चा, मैं देखती हूँ कि जब वो क्लास में एंटर होता है तो बड़े स्टाइल से हंसता है। अगेन जैसे कि मासी ने कहा कि द जनरेशन वांट्स टू बिकम एन एक्टर, बाय ऑल मीन्स आप बने, बट अपने जो पहले आपकी प्रोफाइल है ना, जो आपका बोलने का तरीका है, ग्रूमिंग है एंड एजुकेशन, बिकॉज इन्होंने कहा था कि बंदा बेटा एक्टर बनना है, बनो, नो वरीज देयर, बट पहले पढ़ाई। हमारी जो ये शोबिस इंडस्ट्री है, ये सारी हवाई इनकम बोलते हैं इसको, ठीक है ना, इसमें कोई आपको मंथली नहीं मिलता, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं, हाँ स्टेबिलिटी भी नहीं है, और नहीं स्टेबिलिटी है अगर आपको एक ही गो में लाखों मिल रहे हैं ना, तो फिर वो होता है। होगा, हो जाता है। दिस ऑलवेज अ स्टार्ट, आप स्टार्ट करते हो कहीं ना कहीं से। तो मैं ये बोलती हूँ कि चलो जब तक वो नहीं आप अचीव कर पा रहे हो, या वो
लेवल नहीं आप गए कि आपको इतने पैसे मिल रहे हैं कि कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, तब और बात है। अब जहाज़ेब ने मुझे कहा कि जी मैंने स्ट्रगल करनी है, कराची जाना है, तो हम लोग वहाँ पे भी हैं। अब कराची भी पाए जाते हैं और हम लाहौर में भी पाए जाते हैं, इस्लामाबाद भी पाए जाते हैं। इस्लामाबाद भी पाए जाते सारी मार्केट ही कराची में है अब। एक्चुअली यस, और आई थिंक ये भी एक शिफ्ट है जिसके बारे में हम कभी बात और करेंगे कि पंजाब विच यूज्ड टू बी द गढ़ ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड देन 2012 ऑनवर्ड्स एक शिफ्ट आया, वो एक इट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे। सो आज की जो मैं गेम लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एज द गेम मास्टर, वो बहुत ही मजे की है। इट्स कॉल्ड ब्रिटिश कसौटी। बेसिकली 20 क्वेश्चंस, बट क्योंकि 20 क्वेश्चंस का टाइम नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इस नोट पैड के ऊपर एक सेलिब्रिटी का नाम लिखेंगे और वो आपके माथे पे चिपका देंगे, राइट? हर किसी की बात मेरा ये है कि मेकअप खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, गेम मास्टर की गेम खराब नहीं होनी चाहिए। तो हम सब आपको एक एक हिंट देंगे और वो हिंट के अंदर आपने बताना है कि ओके, चलो शुरू करो। सो शी गेट्स इट। सो पहले मैं नहीं, स्टार्ट नहीं। करूंगा। इनसे तो ये जो एक्ट्रेस हैं ये 80s की बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं, लेकिन इनकी जो लव लाइफ थी वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही है। जया भादुरी। नहीं नहीं उनकी लव लाइफ थी क्या, मुझे जाननी है। ओके, अच्छा, ये जो हैं अपने बहुत सारी ज्वेलरी जो ये पहनती हैं अपने गानों में उसके लिए जानी जाती हैं। अब तो पहचान जाना चाहिए माँ। 80s की हैं ना? ये 80s की। हाँ हाँ, But ये बोल लो बहुत बोल लो ज्वेलरी बोल लो, मेरा पहनती क्लू हैं। की जरूरत नहीं है आपको। रेखा। यस, ज्वेलरी से नहीं पहचाना आपने। तो ये जो एक्टर हैं ये पाकिस्तानी सुपरस्टार है और ये फिल्म के सुपरस्टार हैं। हमारे तो बहुत से पाकिस्तानी सुपरस्टार्स हैं फिल्म के, टॉप में भी हैं सारे हैं। अच्छा ये क्लू है बस एक? ये एक clue दे एक ही सकता है। clue। यार इतने किसका नाम लूं? हुमायूं सईद? नहीं नहीं, बट ही इज अ सुपरस्टार। He is। अच्छा अच्छा। but ये वो नहीं है। ये जो हमारे पाकिस्तानी सुपरस्टार हैं ये टेलीविजन के बहुत बड़े होस्ट भी हैं। ओह, द वन एंड ओनली फहद मुस्तफा। मेरे सवाल पूछने का मौका ही नहीं आया, पहले बोल दिया उसने। इंडियन एक्टर है ओके, और इनकी एक मूवी है जिसमें इनकी जो खीर है ठीक है, वो खराब हो जाती है। अरे देखिए और उसी आवाज में देखिए भाई साहब, नमस्कार देवी और सज्जनों, वेलकम टू ये क्या बात है। आंखें सपने नहीं देखती, मन सपने देखता है। Nice. मेरा सपना है कि ये पॉडकास्ट के लोग हिट हो जाए, सब्सक्राइबर्स खीर बढ़ खा जाए। के। अमिताभ बच्चन। चलो जी, अब आप अच्छा। लिखेंगे इनके बगैर। मैं लिखूंगा। हैं सो पहला क्लू मैं चाहता हूँ पूनम जी आप दें इन्हें। अच्छा, ये जो एक्टर हैं इनके गाने बहुत सुपरहिट होते हैं, बहुत खूबसूरत गाने। हाँ रे, शाहरुख नहीं, नहीं नहीं चलें, रेचल जी आप दें। राजेश ये इसके बहुत बड़े फैन हो आप, इसके बहुत डाई हार्ट फैन। डाई हार्ड फैन। मतलब दो लोग का फैन हूँ। आई नो। वरुण है या इमरान है? क्या है? हाँ हाँ इमरान। हाँ। Yeah। अच्छा ये कुछ करके दिखाओ। कुछ करके खाली बताओ, ऐसे कितने बड़े फैन हो? कितने बड़े फैन? अच्छा इमरान ही है ना? हाँ। या सही बात है। हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन सब के बीच जो ये टेंशन वाला वक्त होता है ना, कमाल का होता है। लेकिन आप लोग ये नहीं समझेंगे और शायद हमारी ऑडियंस भी ना समझ पाए, इसलिए कीप वॉचिंग। ये क्या बात है? Nice. वेरी नाइस, मजा Nice. अच्छा, कमिंग बैक, जो हमने इनको कहा था कि जी हम इनको End पे एंड पे बताएंगे। टिप्स देंगे। अगर फैशन का मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूंगी कि सिर्फ स्क्रीन के ऊपर आप लोग मॉडल ना लगे, आप लोग नॉर्मल लाइफ में व्हेन यू कैरी योरसेल्फ, आपको मॉडलिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उन लोगों को टिप क्या दोगे जो हमारी एज के, जो अभी इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, एक्टिंग में एक्टिंग में आना चाह रहे हैं, में उनको आप क्या टिप देते हो? बस यही कहना चाहूंगी कि जो भी बच्चे काम करना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, एक पहली बात तो उनका तलफ़ुज़ साफ होना चाहिए, उनकी उर्दू सही होनी चाहिए। Yes. अगर पंजाबी रोल कर रहे हैं तो पंजाबी अच्छी होनी चाहिए। और सेकेंडरी के रोल को आप पढ़ें, अच्छी तरह कंसीव करें और अपने आप को मनवाने का कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, नखरे नहीं चाहिए। So I guess this is where we call it
the end. और जाने से पहले I would like to remind you again कि we drop 2 weekly episodes on YouTube, so don't forget to watch us. And you can also find us on Instagram, TikTok and Facebook. और Enjoy more of our content. जो reels और funny चीज़ें हम बनाते हैं आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा. So thank you so much for watching. मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में जहाँ पे होगा और मस्ती और फन. And do not forget Forget to to like, subscribe, share and press the bell icon. Thank you. Thank Bye. you. अल्लाह हाफिज.